हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक। डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पाइथन के एक और प्रोजेक्ट के बारे में कि हम इंटरनेट की जो स्पीड है वो पाइथन के थ्रू कैसे चेक कर सकते हैं। ये आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। क्लियर? अब देखिए इसके लिए कौन से मॉड्यूल की जरूरत पड़ने वाली है, प्लस यहाँ पर हम किस तरह से बनाने वाले हैं, इन सारे प्रोसेस को आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं यहां पर, तो यदि आप यहां पर ग्राफिक बना रहे हैं तो ग्राफिक्स बनाने के लिए आपको यहां पर टिंकल मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। सेकंड चीज बात करते हैं यहां पर कि यदि आप यहां पर इंटरनेट स्पीड चेक कर रहे हैं तो यहां पे आपको स्पीड टेस्ट मॉड्यूल की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप क्या करें, पिप की हेल्प से स्पीड टेस्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लें। एंड सेकंड चीज बताऊं यहां पर, तो आपको टिंकर ग्राफिक के लिए टिंकर की जरूरत पड़ेगी। तो टिंकर को भी आपको क्या करना है, यहां पर इंस्टॉल करना है। तो ये दोनों जो मॉड्यूल है आपको क्या करना है, पिप की हेल्प से इंस्टॉल कर देना है। फिर उसके बाद आपको प्रोजेक्ट के अंदर क्या करना है, इंपोर्ट करना है। अब देखिए इसके अंदर कैसे काम होगा, किस तरह से होगा, ये सारी चीजें पहले हम यहां पर देख लेते हैं। क्लियर? तो चलते हैं यहां पर। तो मैं सबसे पहले जो मैंने आपको मॉड्यूल बताए हैं, पहले उन मॉड्यूल को क्या करूंगा, मैं अपनी फाइल के अंदर इंपोर्ट करूंगा। देन उसके बाद में मैं इसके ऊपर वर्क करूंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पे ग्राफिक्स के लिए कि ग्राफिक्स में मुझे क्या क्या दिखना चाहिए। तो ग्राफिक के अंदर देखिए आपके पास क्या होगी, यहां पर दो विंडो आएगी, या फिर बात करें दो आप लेबल ले सकते हैं यहां पर, जिसके अंदर आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा, यहां पर इंटरनेट स्पीड के बारे में लिखा आएगा कि डाउनलोडिंग स्पीड क्या चल रही है और अपलोडिंग स्पीड क्या चल रही है। लेकिन ये सब कैसा होना चाहिए कि जब मैं यहां पे बटन प्रेस करूं तभी ये मुझे क्या बताए, इंटरनेट स्पीड बताए। तो उसके लिए मुझे यहां पर एक बटन की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो ये सारे जो ग्राफिक्स है वो हमें कौन देता है, यहां पर टिंकल मॉड्यूल देता है। तो टिंकर मॉड्यूल को ले लेते हैं। सबसे पहले यहां पर बात करें तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या करूंगा, टिंकर को करूंगा यहां पर इंपोर्ट। तो फ्रॉम लगा रहा हूं यहां पर और यहां पे लगा रहा हूं टिंकर। ओके, और यहां पर देखिए फ्रॉम की हेल्प से करूंगा ताकि मुझे बार बार यहां पर टिंकर को नहीं लिखना पड़े। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इंपोर्ट कर रहा हूं और इंपोर्ट के अंदर मैं लगा रहा हूं यहां पर एस्टेरिस्क। क्लियर? ये लगा दिया यहां पर। सेकंड चीज हमें यहां पे चलेगी इंटरनेट स्पीड के लिए, यहां पर स्पीड टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इंपोर्ट की हेल्प से क्या कर रहा हूं, स्पीड टेस्ट कर रहा हूं। ओके, स्पीड आपके पास बात करें यहां पर स्पीड टेस्ट मॉड्यूल को क्या किया मैंने, यहां पर इंपोर्ट कर लिया। ये दोनों मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, पहले टिंकर के बारे में बात करते हैं। टिंकर के थ्रू एक ग्राफिक्स बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पे क्या करूं, इसके ग्राफिक के बारे में बात करूं यहां पर। तो सबसे पहले यहां पे एक वेरिएबल बना देता हूं। तो मैंने क्या किया, यहां पर आपके पास देखिए एसपी नाम से मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया है जिसके अंदर जो टिंकर के आपके पास यहां पे क्लास है उसको मैं कॉल करूंगा। क्लियर? ये टिंकर की क्लास को कॉल किया है मैंने यहां पर। फिर उसके बाद देखिए एसपी डॉट यहां पे लगा रहा हूं मेन लूप फंक्शन लगा रहा हूं यहां पर, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरे पास एक विंडो दिखाई देगी यहां पर। अब देखिए वो विंडो किस तरह से दिखाई देनी है, तो वो विंडो आपको इस तरह से दिखाई देगी। ओके, तो यहां पर मैं बात करूं आपके पास, तो ये विंडो मुझे इस तरह से दिखाई देगी। अब मुझे उसके अंदर क्या करना है, टाइटल देना है, इसकी ज्योमेट्री देनी है, और इसके अंदर मैं बात करूं तो आइकन्स भी आप दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें पहले मुझे देनी है। क्लियर? तो इसके बारे में बात कर लेते हैं यहां पर। तो मैं इसको बंद कर देता हूं यहां से, और अब देखिए ये जो टिंकर है इसी के अंदर मैं सारी चीजें अब यहां पर डाल रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए बात करें यहां पर, तो मैं एसपी डॉट यहां पर लगा के इसके टाइटल को चेंज करूंगा यहां पर। ओके, तो मैंने यहां पर क्या किया, टाइटल लिया है और टाइटल के अंदर लगा देते हैं इंटरनेट स्पीड लगा देते हैं यहां पर। ओके, तो मैं टाइटल के अंदर लगा रहा हूं आपके पास इंटरनेट स्पीड। ओके, इंटरनेट स्पीड टेस्ट लगा देता हूं कि ये हमारे पास क्या करेगा, इंटरनेट स्पीड को टेस्ट करेगा। क्लियर? ये मैंने यहां पे क्या लगाया, इसका टाइटल लगा दिया। सेकंड चीज बात करते हैं इसकी ज्योमेट्री के बारे में। एसपी डॉट मैं यहां पे लगा रहा हूं ज्योमेट्री की। ओके, तो यहां पर मैं लगा रहा हूं ज्योमेट्री लगा रहा हूं, और ज्योमेट्री यहां पर कितनी देनी चाहिए यहां पर बात करें तो एक काम करते हैं, यहां से एक 300 की विंडो बनाते हैं। 300 इंटू 500 की विंडो बना देते हैं। तो 300x और यहां पर मैंने लगा दिया 500। क्लियर? ये आपके पास तीन चीजें दे दी है मैंने यहां पर अभी तक। ओके, तो अच्छा देखिए यहां पर चेक करें, तो देखिए ये 300 इंटू 500 की आपके पास विंडो मिल चुकी है, लेकिन काफ़ी कम है। तो एक काम करते हैं 500 देते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। यहाँ पर लेंथ सही है। ओके, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ाना है मुझे यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं इसकी जो लेंथ है वो 500 कर देता हूँ। क्लियर? ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पर देखिए ये विंडो मैंने बना ली है। क्लियर? अब बात करते हैं बैकग्राउंड कलर के बारे में। तो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं यहाँ पर। तो बैकग्राउंड कलर कैसे देंगे, यहाँ पर कॉन्फिग की हेल्प से देंगे यहाँ पर। तो sp डॉट कॉन्फिग यहाँ पर लगा दूंगा। ये क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर देगा।
अब देखिए इस कॉन्फ़िग के अंदर बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, फॉन्ट कलर दे सकते हैं, आपको जो देना है वो दे सकते हैं। लेकिन अब मैं बात करूंगा बैकग्राउंड कलर के लिए, तो मैं बीजी यहां पे क्या करूंगा, यूज करूंगा वेरिएबल को। बीजी के थ्रू आप क्या देंगे, यहां पे कलर देंगे। तो यहां पे मैं कलर दे रहा हूं ब्लू। ओके, मैं दे रहा हूं ब्लू कलर। तो यहां पर देखिए कैसा दिखाई दे रहा है, यहां पर तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है आपके पास। क्लियर, ये अच्छा दिखाई दे रहा है यहां पर। ओके, तो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर भी दे दिया है यहां पर। अब जरा बात करते हैं यहां पर कि देखिए सबसे पहले यहां पर क्या आएगा, ऊपर एक नाम आ जाना चाहिए। ओके, बड़े बड़े लेटर्स के अंदर आपके पास नेम आ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए डाउनलोडिंग आपकी स्पीड आनी चाहिए, देन अपलोडिंग स्पीड आनी चाहिए, उसके बाद एक बटन आ जाना चाहिए। ये 3 पैरामीटर आपको यहां पर चाहिए। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर लेवल के लिए। तो लेवल लगाते हैं यहां पर। तो 500 × 500 के अंदर बीच के अंदर आपके पास है, तो यहां पर लेवल लगाएं। तो यहां पर लेबल के लिए पहले यहां पर एक लेबल वेरिएबल बना लेते हैं। तो यहां पर मैंने लेब नाम का वेरिएबल बना लिया है। क्लियर, इसके अंदर क्या करेंगे, यहां पर लेबल जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। तो LABEL लेबल फंक्शन को मैंने यहां पे कॉल किया है। अब लेबल फंक्शन के अंदर आपके पास सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, यहां पर आपका जो टीके जो आपके पास क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसका नाम आएगा। तो यहां पर SP, फिर कॉमा, फिर यहां पर देना है टेक्स्ट इक्वल टू, जो भी आपको देना है यहां पर टेक्स्ट वो आप यहां पर दे सकते हैं। तो मैं यहां पर ये टेक्स्ट दूंगा इंटरनेट स्पीड टेस्ट। ओके, इंटरनेट स्पीड टेस्ट दे देता हूं यहां पर भी। तो ये मैंने यहां पर इसका क्या दे दिया है, यहां पर इसका नाम दे दिया है। क्लियर, अब इसके बाद मैं बात करूं इसके फॉन्ट के बारे में। ओके, तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं फॉन्ट के बारे में। तो फॉन्ट यहां पर आप दे सकते हैं। तो फॉन्ट यहां पर क्या देना चाहेंगे, टाइम न्यू रोमन दे सकते हैं आप। यहां पर कोई और देना चाहता है तो वो दे सकते हैं। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, टाइम न्यू रोमन दे रहा हूं यहां पर। ये मैंने क्या कह दिया, इसका फॉन्ट दे दिया है यहां पर। अब फॉन्ट की साइज की बात करें तो फॉन्ट की साइज आप देना चाहेंगे जितनी आप दे सकते हैं। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, फॉन्ट की साइज को 40 कर देता हूं। क्लियर, कि फॉन्ट की साइज कितनी होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए। देन उसके बाद बात करें इसके पैरामीटर के बारे में कि बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए या फिर आपका स्मॉल चाहिए, जो भी आपको देना चाहिए वो आप दे सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ बोल्ड मिलना चाहिए यहाँ पर। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, बोल्ड पैरामीटर दे दिया। क्लियर, ये मैंने यहाँ पर पैरामीटर दे दिया। अब फॉन्ट का कलर यदि आप चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास बात करें तो व्हाइट आने वाला है। और आपके पास देखिए यहाँ पर बात करें तो इसकी पोजीशन हमें सेट करनी पड़ेगी। तो देखिए पोजीशन की बात करें तो यहां पर बात करूं, देखिए लैब, यस मैं बात करूं यहां पर तो आपके पास क्या आएगा, लैब डॉट प्लेस। ओके, लैब डॉट प्लेस लगेंगे। प्लेस के अंदर यहां पे बात करें पोजीशन क्या होगी, तो देखिए मैं चाहता हूं ऊपर से कम यहां पर 40 का गैप होना चाहिए और इधर से भी 40 का गैप होना चाहिए, 50 का गैप होना चाहिए, ऐसा कुछ चाल लेते हैं यहां पर। तो यहां पर मैं 40 का गैप ऊपर से दूंगा और वाई के अंदर भी बात करूं तो वो भी मैं यहां पे क्या दूंगा, 40 का गैप दूंगा। क्लियर, फिर ये जो इंटरनेट स्पीड टेस्ट लिखा है इसका भी एक ब्लॉक तैयार हो जाना चाहिए, तो वो भी देखना चाहेंगे। वैसे तो इसको अभी आप ऐसे सेव करके इसको एक बार रन करते हैं तो ये देखिए आपके पास कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब ये काफ़ी बड़ा हो गया आपके पास यहाँ पर, ये इंटरनेट स्पीड टेस्ट काफ़ी लॉन्ग आ गया आपके पास यहाँ पर। तो इसको छोटा बना देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे इसके अंदर फिट नहीं हो रहा है, तो इसको छोटा करना पड़ेगा टेक्स्ट को। तो मैं टेक्स्ट को छोटा भी करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करें टेक्स्ट की साइज़ के अंदर, तो टेक्स्ट की साइज़ को मैं कर देता हूँ 20। क्लियर, ताकि ये एडजस्ट हो सके। तो ये हो गया है आपके पास, ये काफ़ी छोटा हो गया, तो 30 के रख के हम इसको मिडल में सेट कर देंगे इसको। क्लियर, तो मैं इसको क्या करूँगा, 30 कर देता हूँ। क्लियर, और इसकी मिडल में थोड़ा सेट करने के लिए देखिए आपके पास क्या है, एक्स के अंदर 40 है और वाई के अंदर भी 40 है। और इसकी बॉक्स की साइज़ बना लेते हैं थोड़ी अच्छी सी, या फिर एक काम करते हैं इसकी बॉक्स की साइज़ को हटा के केवल और केवल वाइट रख लेते हैं यहाँ पर, तब भी आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर तो ये आपके पास दिखाई दे रहा है इसमें। अब आप चाहते हैं कि इसका जो ये बैकग्राउंड कलर है ये वाइट हट जाए यहाँ से और केवल इंटरनेट स्पीड ही दिखाई दे हमें ये, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैकग्राउंड कलर की जरूरत पड़ेगी। तो बैकग्राउंड कलर को आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लू बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आपको क्या करना है, ब्लू करना है। तो वो क्या होगा, बैकग्राउंड जो व्हाइट है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देन मैं बात करूँ यदि आपको यहाँ पे फॉन्ट कलर को रेड करना है तो फॉन्ट कलर को भी आप यहाँ पर रेड कलर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप FG लगाएंगे और FG की वैल्यू रेड कर देंगे। क्लियर, तो ये फॉन्ट कलर भी आपके पास क्या हो गया, रेड हो गया। और इसकी पोजीशन को थोड़ी सी इधर शिफ्ट करनी है तो मैं इसकी 50 कर देता हूँ। क्लियर, ओके, एंड बात करें यहाँ पर तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा।
क्लियर। तो अभी भी थोड़ा सा और शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, तो 55 के आसपास कर देते हैं इसको भी। क्लियर, ये दिखाई दे रहा है आपके पास इस तरह, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। ओके, तो या तो आप रेड कर सकते हैं या वाइट ब्लू वगैरह जो भी आपको करना है। तो ये मैं इसको 60 कर देता हूँ और यहाँ पे फॉन्ट कलर रेड थोड़ा कम जच रहा है मुझे यहाँ पर, तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ। क्लियर, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ओके, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, एक बटन चाहिए और बटन के साथ साथ मुझे यहाँ पर 2 फ्रेम चाहिए जिसके अंदर मेरे पास क्या आएगा, इंटरनेट स्पीड लिखी हुई आएगी। तो ये 2 चीज़ें चाहिए मुझे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके पास देखिए, यही पैरामीटर को मैं वापस यूज़ करूँगा, लेबल के ही पैरामीटर को वापस यूज़ करूँगा और इसको मैं यहाँ पर नीचे 2-3 बार और प्लेस कर दूंगा। क्यों करूँगा, यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए पहला आपके पास क्या आएगा, एक टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा जिसके अंदर लिखा आएगा डाउनलोडिंग स्पीड। ओके, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर दूसरा टेक्स्ट आएगा जहाँ पे मुझे डाउनलोडिंग स्पीड सेव की जाएगी। फिर तीसरा आने वाला है और उसके बाद आपके पास क्या आने वाला है, चौथा आने वाला है। तो कुछ इस तरह से आपके पास सारे आपके पास स्पीड में आने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए डाउनलोडिंग स्पीड, अपलोडिंग स्पीड, डाउनलोडिंग स्पीड, अपलोडिंग स्पीड शो भी होगी, प्लस इसके साथ आपको लिखा हुआ भी आएगा टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगी, डाउनलोडिंग स्पीड मिलेगी। तो वो आपको लिखा हुआ मिल जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डाउनलोडिंग स्पीड लिखूंगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डाउनलोड लिख रहा हूँ यहाँ पर, और डाउनलोड के बाद में यहाँ पर स्पीड लिख रहा हूँ कि ये आपको क्या दिखाएगा, डाउनलोड स्पीड दिखाएगा और ये आपको क्या दिखाएगा, अपलोड स्पीड दिखाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपलोड स्पीड कर देता हूँ। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पर अपलोड स्पीड कर दिया यहाँ पर। ओके, अपलोड स्पीड कर दिया और ये डाउनलोड स्पीड क्या होगी, यहाँ पर आपको शो जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पर 00 शो होनी चाहिए सबसे पहले आपको यहाँ पर। ओके, फिर उसके बाद इसकी कोई वैल्यू है वो आ जानी चाहिए। तो ये दोनों मैंने क्या कर दी, 00 कर दी। लेकिन अब बात करते हैं इसके प्लेसमेंट के बारे में कि इसकी प्लेस कहाँ होगी, राइट। उसके बाद इसका काम होगा यहाँ पर। तो प्लेसमेंट चाहिए प्लस इसकी हाइट और विड्थ दोनों चाहिए यहाँ पर। तो इसकी प्लेसमेंट देखिए यहाँ पर बात करें तो वाई आपके पास कितना है, ऊपर से लगाकर 40 आपका पीछे रह चुका है। फिर इसका एक बॉक्स तैयार करता हूं मैं। सबसे पहले इंटरनेट स्पीड का भी एक बॉक्स तैयार करना पड़ेगा मुझे, तो वो भी मुझे तैयार करना पड़ेगा। तो पहले वो तैयार कर लेते हैं यहाँ पर बॉक्स इसका। तो देखिए बॉक्स की बात करें यहाँ पर तो इसके लिए हाइट और विड्थ की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हाइट लगा रहा हूँ। ओके, हाइट लगा रहा हूँ और हाइट आप यहाँ पर दे सकते हैं 30 की। तो मैंने हाइट यहाँ पर 30 दी है। और विड्थ की बात करें तो विड्थ आपको देखिए आपकी जो है यहाँ पर ये 60 यहाँ से है, 60 यहाँ से है, 60 और 60 120 हो गया। 500 में से 60 और 60 120 चला जाता है तो पीछे आपका जो भी बचेगा वो आपके पास क्या होगी, उसकी विड्थ हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 500 माइनस 120 कर देता हूँ यहाँ पर, तो आपके पास क्या 380 रह गया। तो इसकी बात करें विड्थ के बारे में, विड्थ के बारे में बात करें तो विड्थ का आपके पास क्या होगा, यहाँ पर 380 हो चुकी है। क्लियर। और एक बार के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे ये है मतलब बैकग्राउंड कलर है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, फॉन्ट कलर तो रहने देते हैं यहाँ पर। एक बार के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बैकग्राउंड कलर को रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पर। ये मैंने हटा दिए यहाँ पर। और ये जो नीचे वाली चीज़ें हैं यहाँ पर, ये एक बार के लिए क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं यहाँ पर। और जरा बात करें यहाँ पर तो देखिए आपके पास कुछ इस तरह से दिखेगा, आपके पास थोड़ी सी डिप बड़ी हो जानी चाहिए। ये मुझे चाहिए यहाँ पर और उसके बाद मेरा काम हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये जो मैंने डिव सेक्शन लिया है यहाँ पर, इसकी जो यहाँ पर हाइट ली है, मतलब ये जो हाइट है ये कम से कम यहाँ पे मैं बात करूँ तो 50 की हो जानी चाहिए। क्लियर, ये इस तरह से दिखेगा, कूल है। ओके, तो चले यहाँ पर तो एक काम करते हैं, इसको बंद कर देते हैं और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको वापस लगा देते हैं यहाँ पर ताकि हमें आप दिखाई दें यहाँ पर। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर जो था हमारा उसके लिए बात करें यहाँ पर, तो मैं बीजी की बात करूं और बीजी की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे रखी है ब्लू। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ ब्लू कलर। तो बीजी आपके पास क्या आ गया, ब्लू कलर हो गया, मतलब बैकग्राउंड कलर जो है वो आपके पास क्या हो गया, ब्लू दिखाई देगा। क्लियर। अब जरा बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए इसकी हाइट और विड्थ मैंने रख दी है यहाँ पर। तो उसके बाद अब मेरा नीचे वाला देखना चाहिए, सेम फॉन्ट और वगैरह रखा है मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए इसकी वाई की प्लेसमेंट मुझे चेंज करनी पड़ेगी। हाइट और विड्थ की बात करें तो हाइट और विड्थ आपके पास सेम टू सेम दिखाई देनी चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको हाइट और विड्थ को कॉपी कर देता हूँ। बात करते हैं अब इसकी वाइट की प्लेसमेंट की। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, 40 रखा यहाँ पर, 40 और 90 के बाद अब आप इसमें गैप कितना देना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। तो 90 और उसके बाद करते हैं 40 कर देते हैं। तो 90 और 40 आपके पास हो गया 130। क्लियर, 90
और 40 की बात करें 130 हो गया यहाँ पर। 130 पे आपको ये वाली दिखाई देगी। और उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इसके लिए भी हाइट और विड्थ मैं कॉमन रख लेता हूँ यहाँ पर। सबके हाइट और विड्थ मैं कॉमन ही रखूंगा यहाँ पर। तो ये मैंने हाइट और विड्थ कॉमन रखी है। फिर उसके बाद 130 के बाद 20 की गैप दिखाई देगी यहाँ पर। और उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो 150 पे मुझे यहाँ पर ये 00 दिखाई देगा। क्लियर। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आपके पास देखिए 150 के बाद आपके पास कितना 40 का गैप छूटना चाहिए, तो 190 हो गया आपके पास यहाँ पर। और उसके बाद मैं बात करूँ हाइट और विड्थ के बारे में, तो ये हाइट और विड्थ आपको एज इट इज दिखाई देगी, लेकिन ये आपको कहाँ दिखाई देगी, देखिए बात करते हैं। सबसे पहले 40 और 50, 90 के बाद आपने कितना का गैप लिया यहाँ पर बात करें तो 40 का गैप लिया। 90 और 40 130, 130 और 50, 130 और 50 हो गया आपके पास यहाँ पर बात करें 180 के साथ आपने यहाँ पे क्या किया गैप दिया यहाँ पर, तो ये आपके पास हो गया 220 का गैप दिया आपने यहाँ पर। 200 के बाद आपने क्या किया 50 लिया, तो 250 प्लस आपने कितने का गैप दिया यहाँ पर 40 का गैप दिया, तो ये हो गया 200 आपके पास 90, तो ये हो गया 290 का गैप हो गया। क्लियर। 290 के गैप के बाद मैं बात करूं यहाँ पर, तो अब आगे की बारी है आपके पास यहाँ पर, तो उसके लिए मैं बात करूं यहाँ पर, ये आपके पास दे दिया 290 प्लस 50, तो ये हो गया आपके पास कितना हो गया 300, आपके पास बात करें 40 हो गया है 340, और प्लस आपको क्या करना है 20 और ऐड करना है, तो 300 आपके पास क्या हो गया यहाँ पर 60 हो गया। क्लियर। अब जरा यहाँ पे बात करें, इसको एक बार चला देते हैं, यहाँ पर रन करते हैं, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से दिखा देगा। क्लियर। ये इंटरनेट स्पीड आ गया, डाउनलोड स्पीड आ गया 00, अपलोडिंग स्पीड फिर आपके पास आ गया 00। क्लियर। इस तरह से आपको ये क्या करेगा, इस तरह से दिखा देगा। लेकिन अब बात करें यहाँ पर, तो ये यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बाकी मैं बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ कि मुझे अच्छा दिखाना चाहिए यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, इसमें बैकग्राउंड कलर और ये सब हटा देते हैं यहाँ से। तो ये मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, और इसकी बात करें ये भी रिमूव कर दिया, और इसके अंदर की बात करूं तो ये भी मैंने यहाँ से रिमूव किया है, और यहाँ से भी रिमूव करके मैंने इसको सेव करके अब मैं यहाँ पे चलाता हूँ इसको, तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपके पास। क्लियर। काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पे बात करें तो मुझे एक बटन की जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ी सी इसकी साइज़ को भी मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो इसकी हाइट को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पर मैं 700 इसकी साइज़ कर देता हूँ, ताकि एक बटन भी यहाँ पर आपके पास आ सके। क्लियर। तो ये आपके पास हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं बटन के बारे में कि हम बटन कैसे लगाएंगे यहाँ पर। तो अब मैं बात करूंगा बटन के लिए। तो बटन आपको लगाना है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बटन नाम से पहले क्या करता हूँ, एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ। बटन नाम के वेरिएबल के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बटन बनाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपके पास बटन फंक्शन को कॉल किया है। बटन फंक्शन को कॉल किया, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एसपी को कॉल करूंगा यहाँ पर। तो मैंने एसपी को कॉल किया, फिर उसके बाद इसके ऊपर टेक्स्ट की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट की बात करूं तो ये मैंने टेक्स्ट यहाँ पर दे दिया है, और टेक्स्ट के अंदर देख देता हूं यहाँ पर चेक। ओके, बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं क्या लगा रहा हूँ, आपका CHEC चेक, मतलब आप यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे यहाँ पर चेक स्पीड। तो यहाँ पर चेक स्पीड लगा देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, चेक स्पीड। आपके पास यहाँ पर क्या लगा दिया, बटन लगा दिया यहाँ पर। अब बटन लगाने के बाद अब देखिए बटन के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी लगानी है, तो अब मैं यहाँ पर सेम लगा सकता हूँ कि ये जो फॉन्ट है वो आपके पास इस तरह से रहना चाहिए। तो यहाँ पर कॉमा लगा के मैंने बटन की भी यही प्रॉपर्टी लगाई है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर बटन के अंदर, तो बटन जो है वो रिलीफ का बनना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बटन के अंदर रिलीफ प्रॉपर्टी भी लगाऊंगा, जहाँ पे क्या होगा, वो जो बटन है वो मुझे 3D दिखा देगा। तो जैसे ही मैं पुश करूंगा तो वो मुझे यहाँ पर आपका पुश होता दिखा दे। तो इस तरह का मैं बटन बनाऊंगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिलीफ का यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपका रिलीफ का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बटन क्या होना चाहिए, रिलीफ के अंदर मैं लगाऊंगा रिलीज करूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, रिलीज लगा रहा हूँ यहाँ पर। ओके ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रिलीज लगा दिया यहाँ पर। अभी देखिए बटन के अंदर एक और प्रॉपर्टी बाकी है यहाँ पर, कमांड के बारे में। मैं कमांड के बारे में समझाऊंगा जब मैं यहाँ पे फंक्शन के बारे में बात करूंगा। फंक्शन इन द सेंस मतलब मैं यहाँ पे पूरे प्रोसेस के बारे में बात करूंगा, तब मैं इसके बारे में बात करूंगा। अभी हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे, लेकिन अभी हम क्या करें, सिर्फ ग्राफिक्स दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्लियर। एक और प्रॉपर्टी बाकी है यहाँ पर जो क्या करेगा, वर्किंग करेगा यहाँ पर। तो अभी हम उस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं जा रहे हैं। क्लियर। तो मैं यहाँ पे बात करूं तो ये मैंने यहाँ पर ये भी लगा दिया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर बात करें, यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा चलाते हैं यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको यहाँ पर। ओके, और देखिए ये चेक स्पीड भी आपके पास आ चुका है,
लेकिन आपके पास ये जो चेक स्पीड की जो पोजीशन है वो अब हमें क्या करनी पड़ेगी, सेट करनी पड़ेगी। तो देखिए ये आपके पास क्या है, 360 आपके पास है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर इसने क्या लिया, 50 आपने यूज कर लिया, तो ये हो गया 410 हो गया, 410 और 40 का कम से कम गैप रहना चाहिए। 40 छोड़ो 50 रख देते हैं यहाँ पर। 410 और 50 आपके पास हो गए, यहाँ पर 400 आपके पास हो गया 60, तो 460 आपके पास गैप होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, 460 का गैप दे रहा हूँ यहाँ पर। तो अब आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखा देगा, क्लियर। ये देखिए अब आपके पास क्या गया, यहाँ पर स्पीड चेक आ गया, ये आपको कुछ इस तरह से दिखा देगा, क्लियर। तो अब आप यहाँ चाहें तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करूँगा, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा अच्छे ढंग से यूज़ करना चाहते हैं इसको। तो मैं यहाँ पर BG स्मॉल में दूंगा, यहाँ पर BG, ओके, BG इक्वल टू क्या दूंगा, यहाँ पर रेड दे देता हूँ यहाँ पर। तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखा देगा, क्लियर। इससे हमें पता चलेगा कि हाँ ये इंटरनेट स्पीड का टेस्टिंग के लिए बटन है यहाँ पर, ओके। और ये डाउनलोडिंग स्पीड हो गई, अपलोडिंग स्पीड हो गई, 00 अभी यहाँ पर है। तो अब हम बात करते हैं फाइनली कि स्पीड कैसे देनी है हमें यहाँ पर। तो यहाँ तक हमारा पास क्या हो गया, सारा ग्राफिक का काम हो गया यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अब स्पीड के लिए बात करते हैं, तो जिसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, स्पीड टेस्ट मॉड्यूल का यूज किया है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले फंक्शन बनाऊंगा। तो मैंने क्या किया, डेफ नाम से एक फंक्शन बन गया, ताकि जब भी हम यहाँ पर बटन को प्रेस करें तो इंटरनेट स्पीड मुझे शो करे, क्लियर। तो पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर डेफ नाम का यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम रख देते हैं यहाँ पर स्पीड। आपके पास बात करें, स्पीड चेक कर देता हूँ यहाँ पर, स्पीड चेक कर देता हूँ यहाँ पर, ओके। तो स्पीड चेक के नाम से मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, स्पीड टेस्ट जो आपने मॉड्यूल का यूज किया है उसके फंक्शन को बुलाएंगे। पहले तो स्पीड टेस्ट आया आपके पास यहाँ पर, इसके क्या करेंगे, हम यहाँ एक क्लास को बुलाएंगे। फिर क्लास के अंदर हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे मल्टीपल फंक्शन है, जिसके अंदर हमारे पास डाउनलोड फंक्शन है, अपलोड फंक्शन है, क्लियर। तो जो हमें चाहिए हम क्या करेंगे, उनका यूज करेंगे, और उसका यूज करते हुए क्या करेंगे, यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, SP नाम से मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, स्पीड टेस्ट की जो क्लास है, देखिए स्पीड टेस्ट आपके पास यहाँ पर एक मॉड्यूल है, उसके अंदर स्पीड टेस्ट आपके पास एक क्लास है, उसको कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए स्पीड टेस्ट आपके पास सबसे पहले क्या है, यहाँ पर मॉड्यूल का नाम आया, फिर डॉट, फिर देखिए स्पीड टेस्ट की बात करूँ, ठीक है। तो स्पीड टेस्ट आपके पास क्या है, क्लास है, जिसके अंदर आपका जो स्पीड का जो S है वो यहाँ पे कैपिटल होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये कैपिटल होगा, देन ऑन, क्लियर। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सर्वर को गेट करेंगे। तो सर्वर को गेट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है यहाँ पर गेट सर्वर, उसका यूज करेंगे। तो वो किसका है, यहाँ पर स्पीड टेस्ट का यहाँ पर है। तो मैं क्या करूंगा, SP डॉट यहाँ पर लगाऊंगा गेट अंडरस्कोर सर्वर, ओके। सर्वर्स को मैंने क्या किया, यहाँ पर गेट कर लिया है। अब सर्वर को गेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहां से डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड लगाएंगे। तो देखिए डाउनलोडिंग स्पीड को यहां पर गेट करना है एक वेरिएबल के अंदर। तो मैं यहां पर डाउनलोड एक वेरिएबल बना रहा हूं, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, डाउनलोडिंग आपके स्पीड को चेक करूंगा। अब देखिए पहले मैं बात करता हूं डाउनलोडिंग स्पीड को चेक कैसे करना है। के लिए आएगा आपके पास, बात करें SP डॉट और आपको लगाना है यहां पर डाउनलोड। तो यहां पर मैं लगा रहा हूं SP डॉट डाउनलोड लगा रहा हूं, SP डॉट लगा रहा हूं डाउनलोड लगा रहा हूं। तो ये क्या करेगा, डाउनलोड फंक्शन आपका क्या करेगा, यहां पर डाउनलोडिंग स्पीड देगा। लेकिन ये जो डाउनलोडिंग स्पीड आएगी वो आएगी बिट पर सेकंड के अंदर आएगी आपके पास यहाँ पर। तो इसको मुझे MBPS के अंदर कन्वर्ट करना है। तो MBPS के अंदर कन्वर्ट करना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। प्लस इसके साथ मुझे MBPS लिखा हुआ भी आना चाहिए, तो ये भी चाहिए मुझे यहाँ पर। तो ये सब कुछ चाहिए, तो वो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको डिवाइड करता हूँ। डिवाइड किससे करना है जरा बात करें यहाँ पर। तो यहाँ पर 10 टू द पावर, यस मैं यहाँ पर 10 टू द पावर कैसे करूंगा, यहाँ पर 6 से डिवाइड करूंगा। तो ये मुझे क्या देगा, MBPS के अंदर आपका स्पीड देगा, क्लियर। तो ये मैंने दिया यहाँ पर सबसे पहले। अब ये जो है यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलने वाला है वो एक बहुत बड़े नंबर्स मिलने वाले हैं, मतलब बात करें डेसिमल के बाद भी बहुत सारी डिजिट मिलने वाली है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, राउंड फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, राउंड ऑफ कर रहा हूँ इसको। और देखिए राउंड ऑफ कितना करना है उसकी बात करें तो राउंड ऑफ मेरे पास 3 डिजिट तक हो जाना चाहिए, ये मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया यहाँ पर। उसके बाद ये सब कुछ आए, उसके बाद एक काम करना चाहिए, वो स्ट्रिंग के अंदर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर STR मतलब स्ट्रिंग आपके पास बात करें, डेटा टाइप यहाँ पर चेंज का यूज कर रहा हूँ, ओके। STR में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर बात करें तो ये आपके पास क्या होगा, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस यहाँ पर आपके पास एक मैसेज भी जाना चाहिए जिसके अंदर लिखा होगा MBPS। तो यहाँ पर लिखूंगा MBPS, ओके। यहाँ पर मैंने क्या किया, MBPS लिख दिया। ये आपका डाउनलोडिंग स्पीड हो गई। देन अब बात करते हैं अपलोडिंग स्पीड के लिए। तो अपलोडिंग स्पीड के लिए सेम टू सेम कंसेप्ट चलेगा। तो एक काम करते हैं, इसी को ही मैं कॉपी करके
यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और डाउनलोड की जगह मैं यहाँ पे क्या लगूंगा, अब यहाँ पर अपलोड लगूंगा कि मेरी अपलोडिंग स्पीड कितनी है। तो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ अपलोड। ओके, तो ये मुझे क्या देगा, अपलोडिंग स्पीड देगा यहाँ पर। क्लियर, तो ये दो चीजें आ चुकी है यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करें तो ये मुझे क्या करनी है, पैरामीटर को सेट करना है। अब पैरामीटर को सेट कहाँ करना है, तो जहां जहां मैंने 0 दिया है, देखिए एक तो अपलोडिंग स्पीड में दिया है मैंने 0, देन यहाँ पर एक डाउनलोडिंग स्पीड में भी 0 दे रखा है, तो वहां पे मुझे क्या करना है, सेट करना है पैरामीटर को। तो अब पैरामीटर को सेट करते हैं, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेट करना है। अब देखिए सेट कहाँ करना है, तो देखिए सेट मुझे सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपके डाउनलोड में करना है और मुझे अपलोड में भी करना है। तो इन दोनों में मुझे सेट करना है, तो मुझे इसका थोड़ा वेरिएबल का नाम भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं DO डाउन कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, और यहाँ पे भी अंडरस्कोर क्या करता हूँ, डाउन कर देता हूँ, और यहाँ पे अंडरस्कोर अप कर देता हूँ, और यहाँ पे भी अंडरस्कोर अप कर देता हूँ। क्लियर, तो अब देखिए यहाँ पे मैं इसको डेटा को चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं करूँगा lab.download.config। ओके, कॉन्फिग फंक्शन का यूज करूंगा, कॉन्फिग फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, और कॉन्फिग के जरिए हम क्या करेंगे कि जो आपका टेक्स्ट लिखा है वहां पे ये जो डाउनलोड वाला जो टेक्स्ट है वो चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ आपका जो टेक्स्ट है, वहां टेक्स्ट की जगह क्या चला जाए, डाउनलोडिंग वाला जो टेक्स्ट है, डाउन टेक्स्ट है वो चला जाए। फिर उसी तरह से यहाँ पे बात करें, lab.up का यूज करूंगा, कॉन्फिग का यूज करेंगे, और कॉन्फिग के अंदर मैं फिर से बात करूं यहाँ पर कि जो टेक्स्ट है वो इक्वल टू आपका क्या हो जाए, यहाँ पर अपलोडिंग का टेक्स्ट चला जाए। क्लियर, ये दो चीजें मैं यहाँ पर सेट कर चुका हूँ, और ये मेरा पूरा फंक्शन बन चुका है। आपका बात करें यहाँ पर, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डाउनलोडिंग जो स्पीड चेक है वो हम लगा रहे हैं। अब ये फंक्शन कैसे कॉल होगा, तो जब बटन प्रेस होगा तब मेरा कॉल हो जाना चाहिए। तो बटन प्रेस होने के लिए यहाँ पे मैं बटन के अंदर जाऊंगा, और यहाँ पे देखिए सबसे पीछे मैं क्या लगाऊंगा, कमांड लगा दूंगा। वो कमांड लगाने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कमांड का यूज करूंगा, और कमांड के अंदर मैं क्या करूंगा, उस फंक्शन को बुलाऊंगा जिस फंक्शन को मैंने अभी भी बनाया है। तो ये फंक्शन कौन सा है आपके पास, बात करें इस पे स्पीड चेक का है, तो स्पीड चेक का मैंने जो फंक्शन बनाया है वो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो हमारा कमांड है, कमांड इक्वल टू इसकी जगह मैं लगा दूंगा स्पीड चेक। क्लियर, सेव करते हैं प्रोग्राम को और रन करते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या आपके पास आउटपुट आता है, जरा देखिए यहाँ पर। तो ये मैंने लगाया, आपका चल चुका है आपका प्रोग्राम। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्पीड चेक के ऊपर क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, और वेट करते हैं यहाँ पर। तो स्पीड चेक करते हैं, तो देखिए ये आपका स्पीड आ चुकी है, जिसके अंदर बात करें तो 42.499 Mbps आपका है यहाँ पर। एंड अपलोडिंग स्पीड की बात करें तो 14 पॉइंट यहाँ पर बात करें 72 Mbps आपके पास स्पीड है। क्लियर, तो इस तरह से आप अपना सेल्फ का स्पीड आपके पास बात करें, इंटरनेट स्पीड टेस्टर आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर आप अच्छी सी ग्राफिक्स बना सकते हैं। यहाँ पर आपने जो नाम दिया है उसका नाम, यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, अपने अनुसार कर सकते हैं। तो ये कलर आपको कैसे चेंज करना है, तो ये आपको कलर देना है यहाँ पे फॉन्ट में जो आपने वाइट दिया है, इसकी जगह आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर येलो दे दिया यहाँ पर, तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। क्लियर, और काफ़ी अच्छा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे इंटरनेट स्पीड आपके क्या हो जाएगी, यहाँ पर चेक हो जाएगी। तो इस तरह से आपका क्या होगी, स्पीड चेक हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर कितनी है, 69.38 हो गई है। तो ये आपके पास वेरी करती है, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या करेगी, वेरी करेगी, और आपकी जो इंटरनेट स्पीड है, जो भी सर्वर आपसे कनेक्टेड होगा उस सर्वर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगी, उसकी स्पीड आपको बता देगी। आई थिंक क्लियर, समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। क्लियर, तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना खुद का सेल्फ इंटरनेट स्पीड टेस्टर आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर एक नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टिल देन, गुड बाय।